हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा कोई दोस्त का प्लॉट है, उस प्लॉट का एक नक्शा तैयार करना है। जिस प्लॉट की साइज है, बिल्डिंग एरिया की साइज है 23 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 30 फीट। यानी कि हम बोल सकते हैं 23 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई, यानी कि 690 स्क्वायर फीट का नक्शा है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में, 690 को वर्ग गज में करते हैं तो हमारा वर्ग गज में आ जाता है ये 77 वर्ग गज का। यानी कि स्क्वायर फीट का हम यूज लेते हैं। अगर किसी भी ठेकेदार को, मिस्त्री को या किसी भी आर्किटेक्ट को हम काम दे रहे हैं, यानी कि ठेके पे देते हैं ना स्क्वायर फीट पे, तो स्क्वायर फीट होता है। वर्ग गज का मतलब हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ पे वर्ग गज का यूज लिया जाता है कि इतने वर्ग गज का हमने प्लॉट लिया है, खरीदा है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे वॉल दिया है। वॉल का मतलब दीवार है। जो बाहर की दीवार है टोटल जो 9 इंच की है। अगर हम बात करें अंदर की दीवार के बारे में, अंदर की दीवार है 5 इंच की। देखो, अगर हम घर में कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हम आसानी से 4-5-6 इंच की दीवार आसानी से यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये मैं आपको कहना भी चाहता हूँ कि आप अंदर 4-5-6 इंच की दीवार दो। यानी कि 4-5-6 इंच की दीवार दोगे तो आपको खर्चा भी कम आएगा, कॉस्टली भी कम होगा। कॉलम थोड़ा पास पास रखिएगा और कॉलम थोड़े मोटा रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं वास्तु के बारे में। बात करते हैं। देखो, वास्तु के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे वास्तु क्या होगा। देखो, वास्तु के अकॉर्डिंग हम साउथ दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रख सकते। हम रख सकते हैं ईस्ट दिशा में, वेस्ट दिशा में और नॉर्थ दिशा में। यानी साउथ दिशा में रखेंगे तो हमारा अशुभ रहेगा और बाकी शुभ रहेगा। यही चीज वास्तु होती है। किचन है जो ईस्ट दिशा में रखी जाती है। पूजा रूम हमारी जो उत्तरी पूर्व में रखा जाता है, इस तरीके से रखा जाता है। वास्तु आपको पूरा कंफर्टेबल मिलेगा, यानी कि पूरा पूरा वास्तु मिलेगा इस प्लान में। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम या पिलर होता है ना, जो जिसके प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई देंगे, 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे हम 16 mm का सिरिया देंगे कॉलम में। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सिरिये। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 4-5-6 मंजिल का घर बना रहे हैं, 3 मंजिल 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज क्या देंगे, 1.5 फीट चौड़ाई देंगे, 1 फीट लंबाई देंगे, जिसमें देंगे 20 व 25 mm का सिरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सिरिये और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं जो फाउंडेशन सेटलमेंट के लिए, यानी कि जो नींव खोदी जाती है नीचे, नींव कितने फीट की खोदी जाती है, खड्डा नीचे कितने फीट का खोदा जाता है। 1 या 2 मंजिल का बना रहे हैं जिसके लिए 3 से 4 फीट। अगर हम बात करें 4-5-6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसके लिए 6 फीट खोदना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीलिंग होती है, जो छत होती है, छत में जो जाल बिछाया जाता है लोहे का सेंटरिंग में, जिसमें कितना mm का सिरिया दिया जाता है। देखो, जिसमें दिया जाता है सिरिया 12 और 16 mm का सिरिया दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो बालकोनी होती है, छज्जा होता है, जिसमें कितना mm का सिरिया देते हैं, जिसमें देते हैं 20 और 25 mm का सिरिया देते हैं। बाहर कितना निकालते हैं उसको, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट बाहर निकालते हैं छज्जे को। अब हम प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेडरूम फर्स्ट है, ये बेडरूम फर्स्ट हो गए। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट करो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ आपको मैं, 80768015 8000768015। बेडरूम फर्स्ट हो गया। ये बेडरूम सेकंड है। ये कॉमन टॉयलेट हो गई। ये हमारी स्टेयर हो गई विथ पार्किंग हो गई, स्टेयर प्लस पार्किंग। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। ये हमारी किचन हो गई। ये हमारा हॉल प्लस डाइनिंग टेबल हो गया, डाइनिंग एरिया। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। बात करते हैं जो भी साइज लिया है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज है 9 फीट 1 इंच चौड़ाई एवं बात करते हैं लंबाई के बारे में, 10 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज है 12 फीट चौड़ाई एवं 10 फीट लंबाई है। जो टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 6.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 4 फीट 3 इंच लंबाई है। पार्किंग है स्टेयर जिसकी साइज है 6 फीट चौड़ाई एवं 14 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की साइज है
9 फीट चौड़ाई एवं 10 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज हमने ली है 5.5 फीट चौड़ाई एवं लंबाई है 10 फीट। जो हॉल है डाइनिंग एरिया जिसकी साइज है 15.5 फीट चौड़ाई है एवं बात करते हैं लंबाई के बारे में 7 फीट 8 इंच लंबाई है। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। देखो ये बेडरूम सेकंड का गेट है जो ओपन होगा इस वॉल पे, जिसकी साइज रखी है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखी है। ये बेडरूम सेकंड हो गया। ये फर्स्ट हो गया जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट रखी है। कॉमन टॉयलेट है जिसका गेट होगा ओपन इस साइड में, जिसकी साइज रखी है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट रखी है। ये हमारा मेन गेट होगा। एक तरीके से मेन गेट डबल डोर का होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, जो डबल डोर में ले रहे हैं हम, जिसकी साइज रखी है 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। गेस्ट रूम का गेट है ओपन होगा इस साइड में, 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। ये सेकंड गेट हो गया 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। ये हमारा किचन का गेट हो गया ओपन होगा इस वॉल पे, जिसकी साइज रखी है हमने 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप प्लान बनवाना चाहते हो, नक्शा बनवाना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो। एक विश्वास से काम होगा। आपको कुछ अमाउंट पहले करना होगा, उसके बाद में आपका अमाउंट पूरा नक्शा कंप्लीट तैयार मिल जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन की जिसके बारे में। देखो इस यहाँ पे गेस्ट रूम है जिसकी साइज विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। किचन की विंडो की साइज है 3 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। यहाँ पे दोनों बेडरूम है जिसमें एक एक विंडो निकाली जाएगी जिसकी साइज रहेगी 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। हॉल की विंडो रहेगी 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई की रहेगी। ओके, समझ में आया होगा।